हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी में हम आज सीक्वेंशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी सीक्वेंशियल डेफिनेशन क्या होती है। अदर वर्ड में हम इसको हैनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, यानी कि जो सीक्वेंशियल डेफिनेशन होता है उसको हम हैनी डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो, जैसे हमने सीक्वेंस लिमिट के लिए सीक्वेंशियल डेफिनेशन देखी थी ना। कोई भी फंक्शन एल उसकी लिमिट कहलाती है यदि एवरी सीक्वेंस कन्वर्ज टू ए करस्पॉन्डिंग, जो हमारी फंक्शन की जो सीक्वेंस बनेगी वो एल पे कन्वर्ज करनी चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं, वो फंक्शन एल पे एल उसकी लिमिट कहलाती है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ए फंक्शन एफ फ्रॉम R to R is continuous at x is equal to a if for each sequence xn that converges to a, the corresponding functional value या फिर फंक्शनल सीक्वेंस f ऑफ xn, ठीक है। यानी कि जो xn है उसके करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू मतलब f ऑफ x1, x2 f ऑफ x2, ये नई एक सीक्वेंस बनेगी ना फंक्शन की, ये कहां कन्वर्ज करनी चाहिए, f ऑफ a पे, देन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस कहलाता है। समझ में आई ना बात, क्या कि फंक्शन f a पे कंटिन्यूअस कहलाएगा यदि a पे कन्वर्ज करने वाली हर एक सीक्वेंस की करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल सीक्वेंस है वो f ऑफ a पे कन्वर्ज करनी चाहिए, बस, ठीक है। और लिमिट में क्या था, ये फंक्शनल करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल सीक्वेंस है वो l पे कन्वर्ज करनी चाहिए थी। यहाँ पे l है वो खुद f ऑफ a होता है, अगर f ऑफ a कन्वर्ज कर रही है तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन जो है वो a पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये थी हैनी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड याद कर लीजिए। ये वाली हैनी डेफिनेशन और जो हमारी जनरल एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है ये इक्विवेलेंट होती है, तो ये हम प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में। अभी हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है ना, सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमेशा कभी भी कोई भी फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए काम में आती है। यानी कि आप दो ऐसी सीक्वेंस ढूंढ लो या फिर कोई एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढ लो जो ए पे कन्वर्ट कर रही हो, लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग हमारी जो फंक्शनल सीक्वेंस है वो एफ ऑफ ए पे कन्वर्ट ना करे, तब हम बोलते हैं हमारी जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की, कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं या फिर डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है। डिसकंटिन्यूटी मोस्टली यह 5 टाइप की होती है, कितनी, 5 टाइप, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी बोलते किसको है, अब मान लो कोई फंक्शन है और वो मान लो कहीं पे उसका ग्राफ ब्रेक कर जाए, ये ऐसे चल रहा है और यहां से फिर ऐसे चल पड़ा, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे ये ब्रेक हो गया ग्राफ, है ना, तो ऐसे फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो पहला टाइप देखो इसमें, जिसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। पहला टाइप क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नाम याद आ जाएगा ना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, बट जो फंक्शनल वैल्यू है वो इक्वल नहीं होती, ठीक है।
और हिंदी में इसको अपने असांतत्यता बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं असांतत्यता और कंटिन्यूटी को सांतत्यता। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? यदि कोई फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो बट फलन की वैल्यू इक्वल ना हो। इट मींस f ऑफ a माइनस 0, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये है f ऑफ a, फलन का मान एंड एट a पे। तो यानी कि कोई भी फंक्शन जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो बट फलन की वैल्यू उनके इक्वल ना हो, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? रिमूवेबल। यानी ऐसे फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है एट ए पे वो कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसका आप इजीली एग्जांपल कोई भी ले सकते हो। जैसे कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ x, कैसे डिफाइन किया? 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 इफ x इज इक्वल टू 0। यानी कि कोई फंक्शन है जो 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है और 0 के अलावा 1 वैल्यू दे रहा है, तो इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये वाला 0 वाला, तो देखो ये फंक्शन चल रहा है 1 दे रहा है 1 वैल्यू, ठीक है, ये 1 है, y इज इक्वल टू 1। 0 पे आते ही वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी वैल्यू ये डिफाइन हो जाएगी और फिर ये आगे 1 1 चलता जाएगा। तो यानी कि 0 पे ब्रेक हो गया ना, यहाँ पे चला गया, ब्रेक होके यहाँ पे आ गया। तो ऐसे फंक्शन जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट भी 1 आएगी लेकिन फलन का मान 0 आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन क्या होंगे? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखते हैं। फिर देखते हैं दूसरी डिसकंटिन्यूटी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है? फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती। क्या? f a माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f a प्लस 0, ठीक है, और फलन के मान की तो फिर बात ही करने की जरूरत नहीं है। और बस कंडीशन ये है कि ये एग्जिस्ट करती हैं, दोनों एग्जिस्ट करती है बट इक्वल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। तो ये कंटिन्यूटी क्या कहलाती है? डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। इसका भी आप इजीली एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो। ऐसे फंक्शन हमने एग्जांपल में भी बहुत सारे किए हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं फंक्शन f of x is equal to x if x is greater than 1 और minus x if x is less than 1, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 पे फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी रखता है, बिकॉज देखो 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 लिमिटिंग वैल्यू, और लेस देन 1 हो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ रही है -1, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल नहीं है और ये फंक्शन हो गया फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। दूसरी बात आती है हमारी तीसरी कंटिन्यूटी आती है डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है? इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात कुछ समझ में? यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसी कंटिन्यूटी क्या कहलाती है? सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। फिर आती है आपके मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। या फिर
राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वन ऑफ द लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि एक साइड तो होनी चाहिए फर्स्ट काइंड और दूसरी साइड होनी चाहिए सेकंड काइंड। यानी कि सेकंड काइंड में तो एग्जिस्ट नहीं करती और फर्स्ट काइंड में एग्जिस्ट करती, इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो मिक्स में क्या होता है, इन दोनों की मिक्स हो जाएगी। मतलब एक साइड तो एग्जिस्ट करती है, एक साइड एग्जिस्ट नहीं करती। चाहे इस साइड एग्जिस्ट करती है तो इस साइड एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये आप ध्यान रखो। समझ में आ गई ना बात। फिर बात आती है हमारी पांचवी, जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट किसी एक को इंफिनिटी आना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इंफिनिटी और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इंफिनिटी। कोई भी एक या दोनों इंफिनिटी आ जाए तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाती है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि फंक्शन देख सकते हो आप, f of x is equal to 1 by x at x is equal to 0 पे। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ रही है माइनस इंफिनिटी और राइट हैंड लिमिट आ रही है इसकी प्लस इंफिनिटी। तो ये फंक्शन क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रख रहा है। तो आज के लिए ये टॉपिक ध्यान में रखो। क्या, हर एक डिसकंटिन्यूटी को आप एक नोट डाउन कर लो, एक लिस्ट बना लो। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है बट फलन का मान इक्वल नहीं होता। फर्स्ट काइंड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं होती है। सेकंड काइंड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। मिक्स में क्या होगा, एक साइड एग्जिस्ट करेगी, एक साइड एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इंफिनिटी में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। तो फंक्शन हमारा इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये था हमारा डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी की सीक्वेंशियल डेफिनेशन। तो इसको एक बार अच्छे से आप ध्यान में रखो और याद कर लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल है। तो आज के लिए इतना ही।